नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम डेली की डेली हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे साइंस के। तो आइए आज हम लोग आगे के क्वेश्चन 201 नंबर से आगे स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो यह आपके होती हैं कोलेनकाइमा ऊतक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इस तरह याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जीवित ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यह आपके पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या दे रखे हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं और इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि कोलेनकाइमा के द्वारा ही हम लोग पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह आपको ये नोट कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दे रखा है कि किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हैं जो पिछले रेलवे में एग्जाम हुए थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आए थे इस तरीके के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिग्निन हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यावहारिक रूप से अघुलनशील है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह कैसा है, अघुलनशील है। और इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो आपको बताना है कि ये जो कोशिका है इसकी दीवार किसके कारण मोटी होती है। तो यह हम लोगों ने अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, यह आपके होती है लिग्निन के कारण। तो यह भी क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शीर्ष विभज्योतक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि
बिंदु का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन पहले की बात करें हम लोग, यहाँ पे दे रखा है कि जीवितक, ये आपका हो जाएगा। जाइलम ये नहीं होता है। कोलेनकाइमा ये भी होता है और स्क्लेरनकाइमा ये भी हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो जाइलम में एक सरल स्थायी ऊतक नहीं होता है। पॉइंट देखते हैं इसके कि जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो ये पॉइंट अलग से नोट डाउन कर लेना यहाँ पे कि जाइलम जो आपका है यह एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। और ध्यातव्य है कि फ्लोएम दूसरा जटिल संवहन ऊतक है जो पौधों की पत्तियों के भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये अभी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है कि किस एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है कि क्या है एक जटिल स्थायी ऊतक। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम ये होता है एक जटिल स्थायी ऊतक आता है और जाइलम की तरह ही एक दूसरा होता है फ्लोएम। तो यहाँ पे हमें चूँकि ऑप्शन में हमें फ्लोएम दे रखा है तो इस तरह हमको यही ऑप्शन टिक करना होगा सही। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है जाइलम। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है कि सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पे बताना कि कौन एक सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका एक दे रखा है जाइलम। तो ये भी आपका हो जाएगा जटिल ऊतक। तो इस तरह आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में किस तरह के ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना यहाँ पे। और हम लोग डेली 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि डेली 25 क्वेश्चन 25 मिनट में ही कवर हो जाएं। तो यहाँ पे आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह ये याद रखना, ये टेक्नीशियन और एएलपी दोनों जगह ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका 2018 में। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए जाइलम। तो ये जाइलम आपको याद रखना है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो इस तरह इसका जाइलम का कार्य होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो यही होता है आपका जाइलम, इसे आपको याद रखना है। तो जाइलम के द्वारा ही पेड़ों में जल और खनिज पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो पानी का और खनिज का जो संवहन करता है यह आपका होता है जाइलम। इस तरह आपको याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन वी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के
अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं। तो यहाँ पे ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यही 2018 में रिपीट हुआ था यही क्वेश्चन। तो रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन रेलवे रिपीट ज़रूर करती है। तो इस तरह जो भी 2018 से 2021 और 22 तक के और 19-20 इन 5 साल में जो भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करके डेली चल रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा जाइलम, इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये भी 2014 में पूछा गया था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी जाइलम। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे पॉइंट यहाँ पे। तो जाइलम ऊतक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डाल के नोट कर लेना है कि इसको हम लोग चालन ऊतक भी बोलते हैं। किसको? जाइलम को। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है। तो आपका ये दे रखा है वाहिनिकाएँ और वी हो जाएगा वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ आपका वी हो जाएगा और सी हो जाएगा जाइलम तंतु और डी हो जाएगा आपका जाइलम मृदुतक। तो इस तरह ये 4 प्रकार इसके हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले वाहिनिकाएँ। ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुँचाती है। तो ये वाहिनिकाएँ का काम होता है। और वाहिकाएँ का काम क्या होता है? ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुँचाती हैं। ये कार्य होता है आपका वाहिकाओं का। जाइलम तंतु का कार्य होता है, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो यह आपका काम होता है जाइलम तंतु का। और यहाँ पे डी हो जाएगा जाइलम मृदुतक। यह किनारों की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है ऐसा ऊतक कौन सा है। तो यह आपका होता है पैरेनकाइमा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो पैरेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। पैरेनकाइमा ऊतक की सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली अभियुक्त होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को उनकी वृद्धि में सहायक होती है। में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो जो छल्ले होते हैं उनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपके होते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्श्व विभज्योतक ऊतक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे द्वितीय वृद्धि कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्राथमिक लैटरल मेरिस्मेटिक और सेकंड आपका हो जाएगा द्वितीयक लैटरल मेरिस्मेटिक। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो खाद्य पदार्थों का ये करता है फ्लोएम। तो इस तरह आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों का परिसंचरण ये आपके जाइलम के माध्यम से होता है, ना कि फ्लोएम के माध्यम से। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा, जाइलम, जो कि हम अभी तक ऊपर से पढ़ते आ रहे थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन वी, जाइलम हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या दें। तो यहाँ पे जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए अधिक होती हैं। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऊतक हो जाएगा। तो यह आपका होता है विभज्योतक ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट यहाँ पे। तो विभज्योतक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज्योतक के कारण होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा सरल स्थायी ऊतक, सेकंड आपका हो जाएगा जटिल स्थायी ऊतक, और थर्ड आपका हो जाएगा विशिष्ट ऊतक। तो ये आपको तीन ऊतक नोट डाउन कर लेने हैं, यह आपके एक विशिष्ट स्थायी ऊतक हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि स्थायी ऊतक होते हैं यह किसके अंतर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यह आपके होते हैं मेरिस्मेटिक ऊतक के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। तो यहाँ पे बताना है ये क्या बनाते हैं। ऑप्शन रहे आपके ये सामने। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, स्थायी ऊतक यह बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऊतक हो जाएगा जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो यह आपका एक ही ऊतक है, वो है आपका विभज्योतक या मेरिस्मेटिक ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि हमारा रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप, इनमें आपको बताना है कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो इनमें भी आपका विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतक। ये क्या होता है, यह तने व जड़ के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। सेकंड आपका हो जाएगा पार्श्वीय विभज्योतक। यह आपके कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। तो यह आपके पत्तियों के तल में यह पाए जाते हैं
ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो यहाँ पे इसमें बताना कि जड़ व तने के घेरे में वृद्धि होती है, यह आपके पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो इस तरह फ्रेंड्स आपके कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे आज के 25 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।